दुर्ग है वो मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी थी। जब भी मारवाड़ पर संकट आता था उस समय मारवाड़ के राजा है वो भादराजून पहुंचते और भादराजून से सिवाना आ जाते। सिवाना एक प्रकार का सुरक्षित दुर्ग माना जाता था क्योंकि ये पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ये जो सिवाना का किला है ये पीपलूण की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है ना। ये परमार वंश के शासकों ने बनाया। कब बनाया? 10वीं सदी में। 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग का निर्माण हुआ। वैसे जब मालदेव जब शेरशाह सूरी हारा था तब भी ये सिवाना दुर्ग आए थे। ठीक है। जब चंद्रसेन ये 1544 की बात है और जब चंद्रसेन की बात है वो है 1575 की बात। जब चंद्रसेन के ऊपर अकबर ने आक्रमण किया था तब भी ये सिवाना आए थे। इस दुर्ग में 2 शाखे हुए हैं अभी तक। कौन कौन से? पहला शाखा हुआ है 1308 में। पहला शाखा कब हुआ है? 1308 में। ये है जालोर दुर्ग और ये है सिवाना किला। इस जालोर दुर्ग को जीतने के लिए सिवाना दुर्ग को जीतना अति आवश्यक है। इसीलिए इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग की कुंजी ये चाबी है कि जालोर दुर्ग को जीतने के लिए सबसे पहले सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा, फिर आप जालोर दुर्ग पर आक्रमण कर सकते हैं। जब 1308 में अलाउद्दीन खिलजी जालोर दुर्ग पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के लिए बीच में सिवाना से होकर के जाना पड़ता है। सिवाना का उस समय था वीर नारायण परवान ठीक है। वीर नारायण ने उसमें सातल दे इसमें जालोर का था। हम दोनों दुर्गों को कंपेरिजन में एक साथ ही पढ़ते हैं। उसमें जालोर का था कानर दे परमार। इस कानर दे का ये भतीजा था। अलाउद्दीन खिलजी जालोर विजय के लिए निकला और सिवाना से होकर के जा रहे थे। उसमें सिवाना के सातल दे ने उनको बीच में ही रोक दिया। कब रोका? 1308 में रोका। कई दिनों तो रोके रखा और उसके बाद कहा जाता है सिवाना के दुर्ग में इस अलाउद्दीन खिलजी ने गोमांस मिला दिया। जब गोमांस मिलाया है ना, इस वजह से यहाँ के जो हिंदू लोग थे, हिंदू धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने इस तालाब का जो पानी है उसको अपवित्र माना और उसके बाद इनके मध्य युद्ध होता है और उसमें सातल देव वीर गति को प्राप्त करते हैं। ठीक है। अब जाते हैं सीधे जालोर दुर्ग की तरफ और उसके बाद ये जालोर दुर्ग का अभ्यास। दूसरा हम बात करें, दूसरा शाखा 1575 में। उसमें यहाँ के शासक थे वीर कल्ला, यहाँ उसको कल्याण मल बोलते हैं। उसमें मारवाड़ के थे चंद्रसेन। तो अकबर का आक्रमण होता है तो चंद्रसेन दुर्ग छोड़ करके पहाड़ों में भाग जाते हैं। तो वीर कला के नेतृत्व में
केसरिया होता है। कला का अंतिम केसरिया होता है। ठीक है, इसको कुंठा दुर्ग भी कहते थे पहले। तो ये तो था जालोर दुर्ग की कुंजी और जोधपुर के राजाओं की आपातकालीन शरण स्थली सिवाना दुर्ग। ये बाड़मेर में स्थित है, वर्तमान में ये बाड़मेर में स्थित है। अब हम आगे पढ़ेंगे मारवाड़ का तीसरा दुर्ग, जिसका नाम है जालोर दुर्ग। जालोर में दुर्ग का नाम है सुवर्णगिरी। दुर्ग का क्या नाम है? सुवर्णगिरी। ये दुर्ग भी अरावली की पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है ना। इसमें परमार वंश का शासक था। परमार वंश का शासक था। इसके बारे में जो खास बात है वो है 1311 की, जब अलाउद्दीन खिलजी इस दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो बीच में सिवाना को हरा करके 1311 में ये जालोर पहुंचते हैं। जालोर पहुंचते हैं। जालोर का उसमें शासक था कानरदेव सोनग्रा। इनका पुत्र था वीरमदेव सोनग्रा। अब अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री का इस वीरम देव से प्रेम प्रसंग था। फिरोजा नाम था उसका। क्या नाम था? फिरोजा नाम था। और फिरोजा चाहती थी कि अलाउद्दीन से शादी करे, तो फिरोजा ने ये बात खिलजी को बताई और खिलजी ने कर दिया जालोर पर आक्रमण। आक्रमण करने के बाद जब ये जो किला है जालोर किला, ये पहाड़ी पर स्थित है, तो इस दुर्ग पर यहाँ खिलजी की सेना थी। कहते हैं 6 माह तक इस सेना ने कोशिश की पर नहीं जा सके। एक यहाँ का इसे सैनिक था, उसका नाम था बीका। उस बीका को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला दिया। उस बीका को अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी ओर मिला दिया, है ना। तो इस बारे में कहावत है कि राईरा भाव राते बीता। जब बीका अलाउद्दीन खिलजी से मिलते हैं, तब अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं कि इस दुर्ग में कोई सुरंग हो तो बताओ, जहां से हम प्रवेश कर सकते हैं। तब बीका ने बताया एक सुरंग है। तो बताइए, तो कि आप हैं वो राई खरीदो और राई को बो, क्योंकि राई है वो एक दिन में उग जाएगी। जिस जगह से उगेगी वहां की जमीन पोली होगी, वहां की जमीन मिट्टी होगी, वहां से आप सुरंग बना करके आराम से निकल दुर्ग के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तब कहते हैं, इनके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे जालोर शहर में जितनी राई थी वो राई सब खरीद ली। कहते हैं करोड़ों की राई खरीद ली और राई के भाव भी आसमान छू लिए। तब सुबह एक सेठ जी के पास थोड़ी बहुत राई थी। वो सेठ जी 10 किलो राई लेकर के बाजार में जाते हैं बेचने के लिए, और वो बेचते हैं। वो कहते हैं कि लो सब राई। तब वो मालिक कहता है, सेठ जी कहता है कि राई का भाव तो राते बीता, अब राई नहीं है। तो उस बीका के कारण ही वो जालोर दुर्ग में प्रवेश करते हैं। और जालोर दुर्ग में प्रवेश करने के बाद कानरदेव प्रबंध, ये पुस्तक लिखी थी पद्मनाभ ने।
इस पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि इसमें कानड़े प्लस वीरमदे दोनों हमारे वीर गति को प्राप्त होते हैं, दोनों वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद कहते हैं कि वो अलाउद्दीन खिलजी वीरमदे की जो मृत शरीर है उसको लेकर के दिल्ली जाते हैं और वो फिरोजा को सौंप देते हैं। फिरोजा उसका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज के अनुसार करती हैं और उसका यमुना नदी में उसका अस्थि विसर्जन कर देती है और खुद भी यमुना नदी में कूद जाती है। ठीक है ना। तो ये तो थे मारवाड़ के दुर्ग। ठीक है ना। धन्यवाद।